जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून मनोज। तो देखिए, मैंने कल भी चर्चा की थी पावर स्टॉक्स की, जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब इसी स्पेस में हमने आज जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी टाटा पावर पर। अगेन डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी हमने इसको जगह दी है और टाटा पावर हमें काफी पसंद आता है। पहले तो लेवल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 340 पे इसने लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट स्टॉक अगर से होल्ड करता है तो 410 से 420 की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अब अगर से आप इसकी ओवरऑल ये देखें तो जो थर्मल के अंदर में तो ये काफ़ी अच्छा प्ले कर ही रहे हैं, बट रिन्यूएबल में ये अपनी कैपेसिटी 4 गीगावाट से ऑलमोस्ट 15 गीगावाट करने की तैयारी कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ सेल और सोलर सेल और मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। सोलर पंप्स के अंदर में काम कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर में काम कर रहे हैं। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखें और साथ में जिस तरह से केपेक्स की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का केपेक्स ये कंपनी आने वाले दिनों में करेगी, तो ये हमें लगता है कि जो पैट है वो डबल हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी। और आप अगर से एक इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं पावर आज भी एक अंडर ओन्ड सेक्टर रहा है और उसके अंदर में क्वालिटी प्राइवेट कंपनी अगर से कोई लेने की कोशिश करेगा तो वहाँ टाटा पावर के अंदर में एक बड़ी री-रेटिंग आपको और देखने को नज़र आएगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि टाटा पावर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इंडिकेट कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरह के मार्केट्स में अभी एक वीकनेस बनी है उसमें आप उस पूरे सेक्टर को देखिए। हमने कल एनटीपीसी की चर्चा की, कुछ दिन पहले कोल इंडिया की हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में एनएलसी इंडिया, पीटीसी इंडिया, इन पे हमने अलग अलग समय पे चर्चा की। तो ये पूरा सेक्टर बाजार की इस रिलेटिव वीकनेस के सामने बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये भी हमारा एक व्यू है कि टाटा पावर इस पूरी स्ट्रेंथ के अंदर में एक अच्छा ट्रेंड पकड़ता हुआ नजर आएगा। ओके, बाय द वे एसीसी के नंबर्स बहुत ही